लाल मिश्रा जी के और सुमन चंदेल जी की पत्नी के रूप में यहाँ पर हमें सीमा चंदेल के रूप में हमें दिए। और विकास की बात हम अगर करें 2014 से पहले यहाँ पर कितने विकास कार्य होते थे, सड़कें तक भी नहीं थी। दो पुल हमें मिले, एक ही पुल हुआ करता था, पल्ला पर घंटों जाम लगता था। बॉम्बे बड़ौदा एक्सप्रेसवे का अगर सबसे ज्यादा अगर फायदा हुआ तो किसी को, तो हमारे इसी क्षेत्र को हुआ। बिजली के सबस्टेशन जो नया लगा हमारा 37 सेक्टर का, उसका अगर लाभ मिला तो उसका सबसे ज्यादा लाभ हमारे इसी क्षेत्र को मिला। आज बिजली 24 घंटे आ रही है, पहले तार भी नहीं थी, बिजली के खंभे भी नहीं हुआ करते थे, सड़कों का भी बहुत बुरा हाल था। और अमृत योजना 1 के तहत यहाँ पर 150 करोड़ से ज्यादा के कार्य हुए। गलियों में सीवर लाइन डाली गई, नई इंटरलॉकिंग टाइल लगाई गई। और अभी जो लाल मिश्रा जी कह रहे थे कि भाई कुछ काम रह गए हैं, अभी अमृत योजना 2 के तहत जो भी गलियां रह गई हैं उनमें सभी में सीवर लाइन, पानी की लाइन और इंटरलॉकिंग टाइल लगाई जाएगी। और सबसे ज्यादा अगर हमने किसी वार्ड में पैसा अगर हमारा आया है नगर निगम से, तो हम आपके 26 नंबर वार्ड में आया है। मंत्री राजेश नागर का निर्माण कार्य 4 करोड़ 28 लाख की लागत से चल रहा है। विनय नगर पीडीएम स्कूल साइट रोड और नाली का निर्माण कार्य 5 करोड़ 36 लाख से चल रहा है। गणपति कॉलोनी रोड और नाली का निर्माण कार्य 3 करोड़ 5 लाख से चल रहा है। अगवानपुर गांव रोड और नाले का निर्माण 76 लाख से चल रहा है। अगवानपुर गांव से एयरफोर्स बाउंड्री तक की रोड और नाली का कार्य 1 करोड़ 33 लाख से चल रहा है। अगवानपुर गांव से गुप्ता चौक ओम इनक्लेव आरसीसी रोड और नाली का काम 1 करोड़ 30 लाख से चल रहा है। सेक्टर 91 गेट नंबर 3 पर स्थित शहीद भगत सिंह पार्क के पुनर्निर्माण का कार्य 32 लाख से चल रहा है। सूर्य विहार पार्ट 2 में टैल्थ का काम चल रहा है। ओम एनक्लेव पार्ट 1 में छठ घाट का निर्माण 8 लाख से चल रहा है। 60 लाख से ज्यादा के कार्य विकास कार्य और यहाँ पर चल रहे हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे काम यहाँ पर चल रहे हैं, वो पहले भी करते आए हैं। और इसी वजह से यहाँ की जनता ने, चाहे हमारे विधानसभा के चुनाव हो उनको यहाँ से हरा कर भेजा, चाहे हमारे नगर निगम के चुनाव हो उनको यहाँ से हरा कर भेजा। आपको जनता ने विश्वास आप में दिखाया है, आपको यहाँ से पार्षद बनाया है। और जो भी काम आपके और रह गए हैं, मैं पूर्ण विश्वास दिला के आपको जा रहा हूँ। और जितनी भी कॉलोनियां जो यहाँ पर रह गई हैं, जितनी भी कॉलोनी, सभी की फाइल चंडीगढ़ भेज दी गई है और जल्दी वो सभी कॉलोनियां पास हो जाएंगी। और जो विकास कार्य उनमें रुके हुए हैं, क्योंकि कॉलोनी पास ना होने की वजह से कोई फंड वहां पर नहीं लग पाता है।